Hey guys, what's up? This is Vinay Haritwal and welcome back to my YouTube channel. आज का ये वीडियो बहुत सारे स्टूडेंट्स का हेडेक का सलूशन होने वाला है। बहुत से स्टूडेंट्स को डर है कि लॉ को कैसे टैकल करना है, लॉ में फेल हो जाएंगे, लॉ नहीं हो पाएगा। ये सब पेसिमिस्टिक स्टेटमेंट्स अब बंद होने वाले हैं। लॉ होगा, बड़े आसानी से होगा, बिल्कुल आसानी से होगा और कैसे करना है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हैक्स लॉ सीए फाउंडेशन का हम लोग को ये समझना है कि हम लोग के सामने जो क्वेश्चन पेपर आने वाला है वो कैसे आएगा। तो पहले बात करेंगे लॉ के बारे में, फिर बात करेंगे बीसीआर के बारे में। लॉ में क्वेश्चन वन का ए जो है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का देखने को मिलेगा, जो कि एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली लास्ट 3-4 अटेम्प्ट का क्वेश्चन आरटीपी या फिर एमटीपी यहीं में से उठकर आने वाला है। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट कंपनीज एक्ट वन का बी कंपनीज एक्ट का प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा और वन का सी सोगा का डायरेक्ट क्वेश्चन होगा। अगेन ये जो पैटर्न है ये नोटिस किया गया है मोस्ट ऑफ द टाइम, पिछले कुछ कुछ अटेम्प्ट्स में ऐसे ही चल रहा है। तो उसको देखते हुए बनाया गया है। मोर और लेस हम लोग का जो फॉर्मेट है यही होने वाला है। क्वेश्चन वन कंपलसरी है, बाकी 2 से लेके 6 तक में हम लोग एक छोड़ सकते हैं, जिसमें कि 2 का ए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक डायरेक्ट क्वेश्चन होगा जो कि 7 मार्क्स से रिलेटेड होगा। और 2 का बी में आएगा एलएलपी। एलएलपी से मात्र 5 मार्क्स का एक डायरेक्ट क्वेश्चन आने वाला है। बच्चे एलएलपी को छोड़ के जाते हैं तो आई विल रिकमेंड कि जो भी एलएलपी का लास्ट 3 अटेम्प्ट का आरटीपी एमटीपी का क्वेश्चन है और स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है उसको जरूर से देख लेना। पूरा चैप्टर करने का जरूरत नहीं है। बाकी 3 का ए पार्टनरशिप, बी इंडियन पार्टनरशिप एंड सी कॉन्ट्रैक्ट, 4 का ए सोगा, बी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, 5 का ए सोगा, बी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड 6 का ए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पार्टनरशिप एंड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो ये एकदम आपके नजर के सामने क्वेश्चन पेपर का जो फॉर्मेट है वो कुछ इसी तरीके से होने का है। मेन बात पर आते कि कौन सा चैप्टर कितना ज्यादा जरूरी है, किसको पहले उठाना और कैसे हम लोग को कंप्लीट करना है। बात करते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। टोटल 6 इसमें यूनिट है। हम लोग क्या कर सकते हैं कि आने वाले 3 दिन, ऑलमोस्ट 2 से 3 आवर हम लोग लॉ में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को दें और पहला 2 से 3 यूनिट एक दिन में, फिर 2 से 3 यूनिट दूसरे दिन में करें। जब एक यूनिट को पढ़ेंगे तो अप्रोच कैसा रखना है। अप्रोच सिंपल होना चाहिए। अगर किसी फेवरेट टीचर का यूट्यूब वीडियो को रेफर कर रहे हैं तो उसको यूज करो। पहले कॉन्सेप्ट को क्लियरली अपने आप खुद को समझा दो। उसके बाद उस कॉन्सेप्ट में किस इंग्लिश वर्ड को हम लोग को चेंज नहीं करना है, जिसको इंग्लिश में की वर्ड बोलते हैं। तो क्या कीवर्ड है जो कि हम लोग को रखना है वो देख लो एंड बाकी चीजों को हिंदी में अपने खुद के लैंग्वेज में समझाते रहो। फॉर एग्जाम्पल, अब व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, तो एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ, ये तो डेफिनेशन है। तो इसको खुद को बार बार बोलते रहो। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है जिसको क्लियर रखना जरूरी है। तो अब क्या वर्ड टू वर्ड याद करना जरूरी है? बिल्कुल भी नहीं। भले ही डेफिनेशन वर्ड टू वर्ड याद करना पड़े बट बाकी चीजों को वर्ड टू वर्ड याद नहीं करना है। अगेन कीवर्ड्स जो लीगल लैंग्वेज है उसको यूज करना है और हम लोग को आंसर अपने ही लैंग्वेज में लिखना है। आंसर कैसे लिखना है थोड़ी देर में देखने वाले। तो पहले हम लोग को क्या करना है, हम लोग के सामने सिंपल सा क्वेश्चन था कि हाउ टू डील विथ लॉ। तो पहले रीड करेंगे या वॉच करेंगे वीडियो को, कॉन्सेप्ट को ग्रास्प करेंगे और खुद के दिमाग में बार बार वो कॉन्सेप्ट को रिपीट करेंगे। उसके बाद कीवर्ड्स को रट्टा मारेंगे, क्या कीवर्ड है आइडेंटिफाई करके, एंड लास्ट में क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। हर यूनिट के पीछे जो क्वेश्चंस दिया है उसको प्रैक्टिस करो, फिर उठाओ स्कैनर उसको प्रैक्टिस करो। जब सारा यूनिट कंप्लीट हो जाए तो फिर उठाओ आरटीपी एंड रेलेवेंट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। जब पूरा लॉ कंप्लीट हो जाए तब एमटीपी को उठा के उसका प्रैक्टिस करना है। एक बार वीडियो को बैक करो और फिर से पूरा सीक्वेंस समझो। ठीक है, तो इस तरीके से लॉ में हम लोग को पढ़ाई करना है। अब जो पढ़े भैया बार बार भूल जा रहे हैं, बिल्कुल स्वाभाविक है भूलना। मेरा बात मानो, एग्जाम में जब वो आएगा तो वहां पर लिख देगा। तुम लोग का प्रॉब्लम ये है कि तुम लोग को ऐसा लगता है कि इंस्टीट्यूट पूछेगा व्हाट इज सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। बिल्कुल नहीं। वो एक कहानी देगा या फिर वो तुमको हिंट दे देगा कि तुमको किस हिस्सा को लिखना है। ठीक है, तो बस यू नीड टू प्रैक्टिस एंड आइडेंटिफाई कि कैसे क्वेश्चन में कैसे आंसर्स को लिखना है, जो कि अगेन स्कैनर से किया जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग सीधे बीसीआर के बारे में। देखो लॉ भले ही 60 मार्क्स का होता है लेकिन ये 40 मार्क्स बिल्कुल ही जैकपॉट होता है स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पर क्या फॉर्मेट है ये हम लोग देख सकते हैं, बट पहले बात करते हैं कि कैसा क्वेश्चन पेपर दिखने वाला है बीसीआर का।
क्वेश्चन नंबर 7 का 2 सब पार्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो हमारा कंपलसरी होता है। पहला होगा कंप्रीहेंशन पैसेज, जिसमें कि 5 मार्क्स का एक सवाल होगा, दूसरा होगा नोट मेकिंग। बिलीव में ये फ्री के मार्क्स है, इस 10 में से हर बच्चा 6 से 7 आराम से उठा सकता है। बस उसको चीजों का ध्यान रखना है जो कि पर्टिकुलर चैप्टर के वीडियोस में बताया गया है। उसके बाद हम लोग कम्युनिकेशन को कर लेंगे तो हम लोग का ऑलमोस्ट 8 मार्क्स सिक्योर हो जाएगा, क्योंकि 6 से 8 मार्क्स सिक्योर हो जाएगा, क्योंकि हर क्वेश्चन का जो ए पार्ट है वो कम्युनिकेशन का होने वाला है। कम्युनिकेशन एक छोटा सा चैप्टर है जिसको अगर तुम लोग एग्जाम से पहले 3 बार रट लेगा तो मुश्किल है उसके चीजों को भूलने का। बड़ा ही प्रैक्टिकल चैप्टर है और फ्री का मार्क्स है। फिर जो हर क्वेश्चन का पार्ट बी है 7 के अलावा, देखो इसमें भी सेम है, 7 कंपलसरी, बाकी चारों में से एक छोड़ सकते हैं। तो सबका ए पार्ट तो कम्युनिकेशन का है। जो बी पार्ट है वो रहेगा तुम्हारा डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट कन्वर्ट कर दो, एक्टिव टू पैसिव कन्वर्ट कर दो, वोकैबुलरी में एंटोनिम्स क्या है, सिनोनिम्स क्या है, इससे रिलेटेड। तो ये जो है ये थोड़ा हमारे नीश के बाहर है, हम लोग को नहीं पता, वहां पे किस्मत अगर भिड़ेगा तो सही चीज आएगा, नहीं तो नहीं। उसके अलावा हम लोग बात करते हैं 8 का सी होता है अक्सर प्रेसाइज राइटिंग, और बाकी जो है 8, 9, 10, 11, 12 ये सारे चैप्टर से सवाल पूछा जाता है। ठीक है, तो ये सारे चैप्टर का एक ओवरव्यू ले लो। अगेन पूरा रटना नहीं है, खाली फॉर्मेट को ध्यान में रखो और अपने मन से बनाओ। नहीं भी तो 40 में 20 से 25 आराम से उठ जाएगा। तो लॉ में मार्क्स बढ़ाने के लिए बीसीआर एक हम लोग के लिए लास्ट अटेम्प्ट में वरदान है। ठीक है, अगेन डिसेंट इंग्लिश रखना है, डिसेंट ग्रामर रखना है, डिसेंट वोकैबुलरी रखना है। बहुत ज्यादा देखो सिंपल, तुम लोग को पैटर्न समझ में आ गया ना, क्वेश्चन कैसे आने वाला है, किन चीजों को करना है, किन को छोड़ना है। डेली प्रैक्टिस करो बीसीआर। जिस दिन रात में सोने से पहले 2 घंटा अच्छे नए वर्ड्स को सीखो। दिमाग में 20 से 25 तुम लोग का ना बीसीके का चैप्टर नंबर 6 में ना बहुत सारा इंग्लिश वर्ड्स है, लीगल वर्ड्स, वहां से मेन मेन कुछ वर्ड्स को उठाओ और उसको याद करते रहो। और जब तुम वहां पे ये सारे चैप्टर्स में डील करोगे ना, जो तुम्हारा सी सेक्शन का राइटिंग स्किल जहां पे चेक किया जाएगा, वहां पे उस वोकैबुलरी को चमकाओ। ठीक है, याद रहे बेसिक्स ऑफ राइटिंग पढ़ने का जरूरत नहीं है, सवाल नहीं आता। और मीटिंग में आज तक तो कोई सवाल नहीं आया, तो होपफुली इस बार भी ना आए। तो हम लोग को समझ में आ गया लॉ और बीसीआर से हम लोग को कैसे डील करना है। अब सवाल उठता है कि क्या हम लोग को लॉ में सेक्शन याद करना है। तो हाँ, हम लोग को अगर बाकी स्टूडेंट से स्टैंड आउट करना है तो कुछ ना कुछ सेक्शंस तो वहां पर लिखना होगा। तो अब सेक्शंस कैसे याद करना है, इसका भी सिंपल सा ट्रिक है। तुम लोग के पास अगर सुचित्रा का स्कैनर है तो उसमें स्टार्टिंग में सेक्शंस दिया हुआ है, नहीं तो कहीं से भी पीडीएफ वगैरह तुम लोग डाउनलोड कर सकता है, या फिर खुद कॉपी के पीछे में सारे सेक्शंस को लिख सकता है। उसमें उठाओ इंपॉर्टेंट सेक्शन। इंपॉर्टेंट सेक्शन कौन सा सेक्शन, जिससे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, और वो सेक्शंस को डेली सुबह ब्रश करने से करते टाइम देखो। बस देखने को बोला जा रहा है। एक सेक्शन कॉपी बनाओ, एक फॉर्मूला कॉपी बनाओ, मैथ्स के केस में ब्रश करते टाइम ऑल्टरनेटिवली सबको देखो। एक दिन लॉ तो अगले दिन मैथ्स, एक चैप्टर करके देखते जाओ। बिलीव में दिमाग में बैठ जाएगा, भूलना मुश्किल हो जाएगा सेक्शंस को। उसके बाद बात करते हैं क्या वर्ड टू वर्ड याद करना है, जैसे कि मैंने पहले बताया, बिल्कुल भी नहीं। क्या केस लॉ का नाम वगैरह याद करना है, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन डिसीजन याद रखना है कि हाँ भाई एक ऐसा केस लॉ था जिसका कहानी कुछ ऐसा था, तो ये जवाब आया था उसमें, क्योंकि सिमिलरली कहानी सेम होगा और उसके कैरेक्टर्स को बदल दिया जाएगा, तो जवाब तो सेम ही रहना है ना। तो केस लॉ का जजमेंट क्या है ये ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, और स्टोरी खुद के लैंग्वेज में भी होगा तो चलेगा। फिर लॉ में क्या स्टेप होता है, पहले चुनो एक फेवरेट टीचर और एक सही स्टडी मटेरियल। कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तुम लोग का स्टडी मटेरियल बेस्ट है, मेरा खुद का वीडियोस अपलोडेड है जिसमें कि तुम लोग को पता चल जाएगा क्या कीवर्ड है और किन चीजों को रीड करना है। कीवर्ड वाला पार्ट हाईलाइट किया गया है, वो देख लो। ठीक है, वीडियोस देखो, रीड करो बुक से, और चीजों को पहले फोकस करो अंडरस्टैंड करने में। एक बार वो चीज तुम खुद को समझा सक रहा है, उससे रिलेटेड एग्जांपल्स खुद को दे सक रहा है, वो कॉन्सेप्ट क्लियर है तुम्हारे दिमाग में, तो अब उसी कॉन्सेप्ट को बार बार दिमाग में खुद के लैंग्वेज में रिकॉल करते रहो। हाँ, जो कीवर्ड है वो इंग्लिश होना चाहिए, बाकी पूरा कहानी हिंदी में खुद को बोलते रहो, कीवर्ड इंग्लिश होना चाहिए। अगर इस तरीके से पूरा बात को तुम खुद को समझा पाएगा और सही क्वेश्चन में सही कॉन्सेप्ट को रिलेट कर पाएगा, लॉ और उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। लॉ वर्ड टू वर्ड नहीं मानता है। अच्छा, याद रहे रियल लाइफ से एग्जाम्पल्स को रिलेट करते रहना, जितना हो सके अलग अलग टॉपिक्स में अपने इमेजिनेशन को यूज करना, ताकि एग्जाम टाइम वो याद रहे। और
जितना भी डेफिनेशंस है वहां पर कॉम्प्रोमाइज मत करना, वहां पे वर्ड टू वर्ड याद कर लेना। लास्ट में क्वेश्चन सॉल्व करने का कोई यहाँ पर भी ऑप्शन, उसका सोल्यूशन नहीं है, सब्स्टिट्यूशन नहीं है, क्वेश्चन तो सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पर रिटन क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ना है और देखना है कि तुम लोग के दिमाग में आंसर का फ्रेम बन पा रहा है कि नहीं, या फिर आंसर देखकर चेक करना है। हाँ, रफली हम लोग चाहे तो कॉपी में लिख सकते हैं। फिर बीसीआर का क्या स्टेप, वीडियो देखो, क्वेश्चन सॉल्व करो और ग्रामर और वोकैबुलरी पे मेहनत करते रहो, और कुछ भी नहीं। आंसर कैसे लिखेंगे लॉ में, पहले इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में एज पर सेक्शन याद है तो लिखो, नहीं तो सीधे कंपनी जाके फिर जो भी एक्ट है उसका नाम लिखो। जो भी क्वेश्चन का प्रोविजन है, जिस टॉपिक पे क्वेश्चन है उस प्रोविजन का पूरा ज्ञान दे दो। फॉर एग्जाम्पल, क्वेश्चन है तुम्हारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से, ठीक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से क्वेश्चन है कि हाँ भाई, एक बंदा दूसरा बंदा को मर्डर करने के लिए पैसा दे रहा है तो ये इलीगल है। तो पहले तुम्हारे को इलीगल का डेफिनेशन पता है तो वो बता दो, इलीगल में कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वॉइड होता है कि वैलिड होता है वो बता दो, ये सब बात को इंट्रोडक्शन में बताओ। फिर बॉडी में इंट्रोडक्शन और अपना क्वेश्चन को लिंक करते हुए आगे बढ़ो, मतलब कि क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट करना है, बट अगेन वर्ड टू वर्ड नहीं, थोड़ा बहुत अपने लैंग्वेज में। और कंक्लूजन में, कंक्लूजन का अलग मार्क्स होता है। तो अगर तुमको क्वेश्चन का कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है लेकिन कंक्लूजन पता है हाँ या ना, तो सीधे लिख देना यस और एक दो लाइन में आंसर। कंक्लूजन छोटा होगा, याद रहे, इसका सेपरेट मार्क्स होता है। अगेन, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, उसको छोड़ दो, लास्ट में अटेम्प्ट करना, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अटेम्प्ट करना है, उस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करना है। कैसे अटेम्प्ट करना है, उस क्वेश्चन को 3-4 बार रीड करो, याद करना कि उससे रिलेटेड क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा था, कुछ बात हुआ था क्या क्लास में या फिर खुद के साथ, और फिर वो बात से रिलेटेड बीट अराउंड द बुश करो, कुछ भी उसके आसपास लिख कर आओ, 1-2 मार्क्स उड़ जाना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इतना सा बात को याद रखना है कि टाइम को ट्रैक करना है, एक क्वेश्चन के लिए 1.5 मिनट्स, और उसका मार्क्स से मल्टीप्लाई करके एक रफ ट्रैक रखना है तुम लोग को कि कितने मिनट में एक आंसर को कंप्लीट करना है। सिंपल है लॉ, और कोई भी मेरे लायक मदद हो, याद करने में दिक्कत हो रहा है, फिर कुछ भी टिप्स चाहिए, प्लीज कमेंट डाउन बिलो। थैंक यू।